नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं श्रीमती उषा पाडवाल जी और किशन जी हैं। ये लोग पुणे के रहने वाले हैं और इनको काफ़ी बड़ी बीमारी हो गई थी। अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था 2021 में और हमारे पास ये लोग आए थे 9/8/2022 को और आज मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2024 को। अभी किशन जी बिल्कुल ठीक है, इनका हीमोग्लोबिन 13.7 है और जबकि मेरे पास जब आए थे तो उस समय 6.2 था। पहले 5 ग्राम % हीमोग्लोबिन हुआ करता था और प्लेटलेट 5-10 हज़ार हुआ करता था और आज जो है इनका प्लेटलेट 77,000 है और हीमोग्लोबिन 13.7 ग्राम % है और आरबीसी 4.17 है और डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है और प्लेटलेट जो है वो 77,000 है आज की रिपोर्ट में, जबकि पहले ऐसा 8-10 हज़ार 15 हज़ार रहता था और उनको स्टूल में ऑकल्ट ब्लड जाता रहता था। तो अब स्टूल का भी एकदम नॉर्मल है। आज हमने सारा जांच रिपोर्ट करा करके देख लिया और मुझे आशा है कि जल्दी ही उनका प्लेटलेट भी बढ़ जाएगा। अभी ये जो रिपोर्ट था उसके पहले थोड़ा 10-15 दिन का दवाई में गैप कर दिए थे। किशन जी आज आए थे हमारे पास और हम लोग जो 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया डे होता है, अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी के जो मरीज हैं उनको अवेयरनेस के लिए हम लोग हर साल 4 मार्च या 3 मार्च को प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी हमारा 3 मार्च को प्रोग्राम है अप्लास्टिक एनीमिया डे के अवसर पर। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले श्रीमती किशन जी बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपने पति को बीमारी से बचाया, निकाल के बाहर लाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत होता है वो धर्म पत्नी का होता है। वो जो मेहनत करती है ना उसी से पति जिंदा रहता है। पहले लोग बोलते थे कि पत्नी अगर उपास रखेगी तो पति सुखी रहेगा, तो उपास से ज़्यादा ज़रूरी है उसको सहयोग करने का, उसको दवाई देने का। इतना कठिन बीमारी जहाँ अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गया, ब्लड बनना बंद हो गया, बार बार ब्लड लगाते थे फिर भी ब्लड नहीं बढ़ता था। ऐसे में लगभग 1-1.5 साल होम्योपैथिक दवाई देना, खिलाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो उसमें जो है वो पत्नी का सहयोग बड़ा ज़रूरी होता है। हम पहले उषा जी से ही सुनते हैं। जी उषा जी, बताइए क्या हुआ था आपके हस्बैंड को और क्या क्या आपने उपाय करा? उपाय तो बहुत किए हमने, बहुत। हाँ, मतलब जब हुआ तो हमें पता नहीं था, कुछ भी बीमारी के बारे में पता नहीं था कि कैसी बीमारी है, क्या क्या होती है। जब मुझे डॉक्टर ने बताया तभी मेरा पूरा आधा पैर, ताकत ही हिल गई, मैं हिल गई पूरी। सही कहा। हाँ, क्योंकि इस बीमारी के बारे में पता नहीं था, कहाँ से इतना खर्चा वगैरह, हाँ कहाँ से खर्चा करे, क्या करे का। फिर भी हमने किया कि कुछ भी करके, कुछ बेच बाच के, घरदार बेच के हम करेंगे, क्योंकि हमें जीवन चाहिए उनका। इसलिए हमने किया जो जो डॉक्टर कहते रहे, किए 1 साल तक। फिर आयुर्वेदिक किया, आयुर्वेदिक भी किया, सब चालू किया। जिसने जिसने जो जो बताया उस डॉक्टर के पास गए और दवाई चालू की। फिर हमने आपका वीडियो देखा, इन्होंने 6 महीने तक, 1 साल तक आपका वीडियो देखा। फिर भी विश्वास कैसे करे, कोई बताता नहीं इनके बारे में, विश्वास कैसे करे। फिर एक बार सोचा कि ठीक है, अभी आखिरी बार देखना ही है, कुछ ना इतना कर रहे हैं हम, तो ये भी करके देखते हैं। इसीलिए हाँ, ये हिम्मत करके बाजू वाले को लेके आ गए। कोई आने वाला नहीं तो ये लेकर आ गए कि देखते हैं क्या होता है जी। पूरा जान हथेली पे लेके कि कुछ हो जाए जी। अभी कैसा लगता है? अभी बहुत खुश है और बहुत बढ़िया। आपकी बहुत, मतलब क्या बोलो, आपके लिए आपका शब्द ही नहीं है कि क्या बोले, तो क्या बोले आपको। ऊपर वाले को बोलने हाँ, का मैं इतने परेशान थे हम कि कुछ भी सूझ नहीं रहा था। घर में हमारी बच्चियां, मैं 2 बच्ची है हमारी, वो मैं पूरे कोने कोने में जाकर रोते थे कि क्या हो जाएगा। अभी एक पैसा भी, भले हम पैसा जमा करें लेकिन आदमी बचे नहीं तो क्या करेंगे। सही बात। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो पैसा भी नहीं है और कुछ भी नहीं आदमी, तो फिर हम क्या करेंगे। और कमाने वाले तो यही है। इतना हमारा जेरोक्स का दुकान है छोटा, हम ब्लड चढ़ा के आते थे, फिर वो खड़े रह के हम दोनों काम करते थे कि पैसा इधर जमा करना है, बीमारी को भी हराना है, पैसा भी जमा करना है, तो करना पड़ेगा। कितने कितने दिन में ब्लड लगाना पड़ता था? अभी तो किशन जी आप एकदम अच्छे हो, अभी तो नॉर्मल हूँ मैं, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है। शुरू में मुझे 1-2-3 बार लगाना पड़ा जी। हाँ, बाद में तो जब होम्योपैथी जब से होम्योपैथी चालू किया, 15 दिन का शुरू में दवाई ली, 15 दिन के बाद में वापस आज तक ब्लड चढ़ा ही नहीं, ब्लड लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। प्लेटलेट्स ना ब्लड ना कुछ। जब से आपकी दवाई ली तब से बोला कि अभी यही कंप्लीट करेंगे, बाकी सब मैंने एलोपैथी भी हुए
वही टाइम बंद कर दिया अच्छा है। बंद भी हाँ, कर दिया कर दिया। आपसे बोला था, जी। तो आप बोले थे मुझे चालू रखो हाँ, थोड़ी मैं देर। थोड़े दिन बोलता हूँ मरीजों को उसका भी लेने का। खर्चा ज्यादा था, इसका भी खर्चा बोला जाने दो, उसको छोड़ देता हूँ, इससे हो गया ठीक। Oh my God! और वही फिर टाइम पे आयुर्वेदिक छोड़ दिया चौबीस हो मैंने गया। उसको, और अभी एकदम नॉर्मल सा महसूस अरे कर आपकी रहा हूँ। दवाई चालू तो है। हमारा जो प्लास्टिक एनीमिया डे है उस पे सेमिनार रखा है हमने नेशनल, उसको क्या बोलना चाहेंगे अरे लोगों बहुत को? है, बहुत बढ़िया आपने रखे हैं, और बहुत बढ़िया बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपका बहुत काम बढ़िया। बहुत शोभनीय है। हाँ, और तो आपके देखा लिए दोस्तों, आपका ये धन्यवाद। किशन जी थे और उनकी श्रीमती जी थी जो बता रही थी कि बहुत कठिन बीमारी है प्लास्टिक एनीमिया, और कैसे वो लोग इतना कठिन परिश्रम करके फोटोकॉपी का दुकान चला करके ब्लड चढ़ा के आते थे और फोटोकॉपी के दुकान पे खड़े होके काम करते थे, जबकि प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी में बहुत कमजोरी हो जाती है। मुझे पता है लोगों को इतना कमजोरी हो जाता है कि वो चल नहीं पाते, दम भरता है, उसके बावजूद भी वो ब्लड चढ़ा के आते थे और अपना काम भी करते थे, और लगातार लग करके उन्होंने दवाई खाया 9/8/2022 से लेकर के, और आज 3 मार्च 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम ठीक हो गए। लगभग 16-17 महीने दवाई खाया उन्होंने, 18 महीने में अगर आप प्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी से जीत लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम समय होता है, क्योंकि प्लास्टिक एनीमिया का बीमारी लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के भी हमारे पास आते, ATG लेके भी आते, उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और 18 महीने का होम्योपैथिक इलाज में अगर आप पूरी तरह से ठीक हो जाते तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं किशन जी को उनके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने बच्चों का आप खूब सारा ध्यान रखो और खाने का भी खूब ध्यान दो। और मैं अभी सलाह दूंगा कि एक हर महीने में CBC जरूर कराएं, थोड़े दिन कराना चाहिए, ठीक होने के बावजूद भी थोड़े दिन कराना अच्छा रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।